हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गामा फंक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बीटा फंक्शन के बारे में, और अब हम लोग देखेंगे गामा फंक्शन के बारे में। तो गामा फंक्शन क्या होता है? गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, जहाँ एन क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन वन। वैसे गामा फंक्शन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, लेकिन इस फंक्शन से ही हम लोग कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे पहला, इट इज़ डिनोटेड बाई गामा एन, इसे गामा एन से डिनोट करते हैं, जहाँ ये सिंबल जो है क्या है? गामा। सेकंड, इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और भी कौन सा? कन्वर्जेंट टाइप। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में जो लिमिट दिया है वो जीरो टू इन्फिनिटी है। मतलब कोई भी इंटीग्रेशन में अगर लिमिट या फिर दोनों लिमिट या फिर कोई एक लिमिट इन्फिनिटी रहता है, इन्फिनिटी वैल्यू रहती है, तो उसे उस इंटीग्रल को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। थर्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड, इसे यूलर्स इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड भी कहते हैं। ठीक है। अब गामा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिससे फॉर्मूला निकलेंगे, और वो बहुत ही एमपी है, इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है रिडक्शन फार्मूला फॉर एन। अब जो गामा गामा एन था उसी का हम लोग रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। तो इक्वेशन वन से हम लोग, इक्वेशन वन क्या था? गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म, और इसको ले लेते हैं सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट को लिखेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन, ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे। अब सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स टू पावर एन माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन बाहर, और एक्स टू पावर एन माइनस वन में एक माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर ई टू पावर माइनस एक्स का एक बार और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। अब इस पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी के बीच डी एक्स। ठीक है। अब ये जो हम लोग इंटीग्रेट किए थे, अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। तो ई टू पावर इन्फिनिटी पहले रखें, तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। फिर जीरो हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जीरो पुट करेंगे। एक्स के जगह हम लोग जीरो पुट करेंगे तो भी ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। मतलब लिमिट इन्फिनिटी रखने पर भी जीरो हो रहा है ये फंक्शन, जीरो रखने पर भी ये जीरो हो रहा है, मतलब ये फंक्शन ओवरऑल जीरो हो रहा है। ठीक है। तो बचेगा क्या? माइनस, और ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, और एन माइनस वन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एन माइनस वन बाहर निकल गया, ये था गामा एन। ठीक। और ये बचा क्या? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन में माइनस वन डी एक्स। अब देखो इक्वेशन वन में एन माइनस वन था, तो एन गामा एन था। ठीक है। और यहाँ एन माइनस वन में माइनस वन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा एन माइनस वन। और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? गामा एन माइनस वन, और इसमें मल्टीप्लाई एन माइनस वन। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, गामा एन क्या होता है? उसमें एक कम और गामा एन माइनस वन। ठीक है। अब इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मतलब गामा के अंदर जो भी दिया रहे उसमें एक कम करना है और उसका भी गामा फंक्शन निकालना है। ठीक है। तो जैसे गामा एन प्लस वन है, तो उसमें एक कम करेंगे तो एन बस बचेगा, गामा एन। ठीक है। अब इस एन को इस साइड ले जाएंगे। तो ये तीनों फार्मूला का यूज़ अलग अलग क्वेश्चन में होता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है गामा वन इक्वल टू वन। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब इसमें हम लोग एन की वैल्यू क्या रख देंगे? वन रख देंगे। वन रख दिया। यहाँ एन की वैल्यू वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स टू पावर जीरो क्या होगा? वन। तो बस क्या बचेगा? ई टू पावर माइनस एक्स। ठीक है। तो ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। लिमिट रख देंगे पहले इन्फिनिटी, तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, फिर माइनस लगाएं, फिर जीरो पुट करेंगे, तो ई टू पावर जीरो वन, और नीचे माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बचा क्या? वन। तो गामा वन क्या होता है? वन ही होता है। ठीक है। थर्ड है गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे गामा एन है, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे? यहाँ से उसमें एक कम करना है, फिर से उसका गामा निकालना है। ठीक है। गामा वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ देख लो, गामा एन है उसमें एक कम, और उसमें एक कम हुआ है उसका भी गामा फंक्शन। ठीक है। तो ये गामा एन माइनस वन है, उसमें भी एक कम करेंगे तो एन माइनस टू, उसमें भी एक कम करेंगे एन माइनस थ्री। तो ऐसे जाते जाते ये थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन लास्ट बचेगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। अगर मैं गामा फाइव की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा? फाइव माइनस वन फोर,
5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1। तो ये क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल दिख रहा है, फैक्टोरियल किसका, 4 का। तो गामा 5 क्या है, फैक्टोरियल 4, मतलब गामा एन क्या है, उसमें एक कम हुआ का फैक्टोरियल, तो गामा एन माइनस 1, ठीक, फैक्टोरियल एन माइनस 1, सॉरी। फोर्थ प्रॉपर्टी है गामा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई, और एक है गामा -1/2 का इक्वल टू -2 अंडर रूट पाई, ठीक है। अब इसका हम लोग बाद में हम लोग निकालेंगे कि कैसे ये आता है, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। पांचवा है गामा एन मल्टीप्लाई गामा 1 माइनस एन क्या होता है, इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। छठवा प्रॉपर्टी है गामा एम मल्टीप्लाई गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2^2m माइनस 1 मल्टीप्लाई गामा 2m। इसके कुछ और प्रॉपर्टी होते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये सब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं ये सब प्रॉपर्टी आपके काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।